हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू डिजाइन में तोरण बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने पिंक कलर का ऊन लिया है। वूल हमारा 3 प्लाई है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। पहले एक नोट लगा लेंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वां चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर अगला चेन में यहाँ हम सेम चेन में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर से देखिए, यहाँ 1 2 चेन छोड़ देंगे और तीसरा चेन में एक 2 3 फिर से एक 4 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए किस तरीके से। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे, दूसरी साइड आएंगे और फिर यहाँ देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ इस बीच में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम जगह पे हम 3 टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ बीच में 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन, फिर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर 2 चेन और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ 4 टाइम लगातार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और एक इस चेन में 4। फिर 1 2 3, फिर से दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया।
देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 बन गए। अब फिर इस जाली में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, इस जाली में भी 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर एक इसके ऊपर। इस लाइन में हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें 3 टाइम डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से 2 चेन, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे, फिर यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, फिर से 2 चेन, और फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, फिर इस जाली में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए, और फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया। अब फिर हम यहाँ 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद देखिए 1 2 चेन छोड़ देंगे, और तीसरा लूप में यहाँ हम एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और दूसरी साइड आ जाएंगे। दूसरी साइड आने के बाद देखिए यहाँ से हम दूसरी साइड आ जाएंगे, और फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे, फिर से दूसरी साइड आ जाएंगे। फिर दूसरी साइड आने के बाद इस चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ 1 2 छोड़ देंगे, और तीसरा में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। इसके बाद फिर हम दूसरी साइड आएंगे, और फिर यहाँ देखिए इस वाले जाली में देखिए यहाँ से ये वाले लूप छोड़ देंगे, और इस वाले जाली में देखिए यहाँ हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से 3 चेन, फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 3, और फिर यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3।
एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ से सीधा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया 4 टाइम। फिर 2 चेन, फिर एक यहाँ, फिर से 2 चेन और फिर इसके बीच में 6 टाइम डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन बना के फिर इसमें 6 टाइम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, फिर यहाँ 6 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद बीच में 2 चेन, फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया और फिर यहाँ हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 3 चेन, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर देखिए अब फिर ये वाला लाइन हम यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ बीच में इस जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके ऊपर एक, फिर इस जाली में 2, फिर एक इसके ऊपर एक, फिर यहाँ 2, फिर इसके ऊपर एक, फिर यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, यहाँ चेन नहीं बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अब हम ये वाला लाइन रिपीट करेंगे। ये वाला फ्लावर डिजाइन बनाएंगे और ये लाइन रिपीट करेंगे। ये वाला लाइन हमारा बन गया है ये, और ये लाइन बनेगा। तो यहाँ हम इस जाली में देखिए यहाँ इस जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ देखिए ये वाला डिजाइन बनाएंगे। यहाँ 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद 1 2 लूप छोड़ के तीसरा लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर दूसरी साइड वापस आएंगे। देखिए 3 चेन बनाने के बाद इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे
और फिर यहाँ 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और फिर दूसरी साइड आएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 1 2 चेन बाद करके तीसरा चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये वाला फ्लावर डिजाइन अब हम बनाएंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से 3 चेन, फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 3 चेन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, और फिर यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर अब यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशिया, तीन, फिर से 2 चेन, फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया, फिर से 5 चेन, फिर दूसरी साइड आएंगे और फिर यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर बीच में 2 चेन, फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया, तीन, इसके बाद यहाँ 2 चेन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर एक यहाँ डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ 4 टाइम डबल क्रोशिया लगातार बना लेंगे, 2 3 4, फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 4 टाइम दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ 4 टाइम डबल क्रोशिया, मतलब 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो ये चेन रहेगा ही, देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर ए वाला लाइन बनाएंगे, यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके डबल क्रोशिया के ऊपर 1, फिर इस जाली में 2, फिर इसके ऊपर 1, फिर इस जाली में 2, फिर इसके ऊपर 1, और फिर 2 चेन बनाते हुए यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि फिर ए वाला लाइन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। इसी तरीके से इन्हीं 3-4 लाइन को रिपीट करते हुए पूरे गेट के बराबर की मतलब तोरण बना लेंगे। आप इसे पूजा मंदिर में भी लगा सकते हैं और गेट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारा है, बनाने में समय भी कम लगता है और ऊन भी बहुत कम लगा है फ्रेंड्स। इसमें ऊन करीब 40 ग्राम तक ऊन में बन जाएगा, पूरा गेट के बराबर की पट्टी बन के तैयार हो जाएगा तोरण। ये देखिए, अब इन्हीं 2-4 लाइन को रिपीट करते हुए देखिए इस तरीके से फिर इस जाली में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2,
फिर इसके ऊपर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1। देखिए इस तरीके से ये वाला लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के यहाँ पे 6 टाइम डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन और फिर यहाँ 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ दूसरी साइड से हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना ली है। अब देखिए यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, नहीं यहाँ 2 चेन नहीं बनाएंगे, यहीं पे हम भूल जा रहे हैं। यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि इस लाइन में अब फ्लावर डिजाइन बनेगा। देखिए इसके बाद 3 चेन और यहाँ 1 2 छोड़ के तीसरा में 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन। यहाँ से हम दूसरी साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 6 चेन, 5 6 और फिर दूसरी साइड आएंगे और यहाँ देखिए यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन, फिर 1 2 छोड़ के तीसरा लूप में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और दूसरी साइड आने के बाद देखिए यहाँ पे हम फिर से बनाएंगे। देखिए ये वाला फ्लावर डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ पे हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद 3 चेन, फिर यहाँ 1 स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 चेन, फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया, फिर से 2 3 चेन, फिर 1 स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर यहाँ लास्ट में हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे 4 टाइम डबल क्रोशिया। देखिए फिर से 2 चेन, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और फिर देखिए यहाँ 6 टाइम डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और फिर दूसरी साइड आएंगे और दूसरी साइड आने के बाद फिर से हम देखिए इस बार ये वाला लाइन बनाएंगे। हम 3 जाली बनेंगे और इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से इन्हीं 4 लाइन को रिपीट करते हुए पूरे गेट के बराबर की तोरण बना लेंगे। ये देखिए तो इन्हीं 4 लाइन को रिपीट करते हुए हम पूरे गेट के बराबर की बना लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बना लेते हैं पूरा। देखिए फ्रेंड्स हमने इतनी लंबी बना ली है। अगर आप गेट में बनाना चाहते हैं तो गेट के माप के बराबर बना लेंगे और पूजा मंदिर में बनाना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर के माप के बराबर की बना लेंगे। और अब हम इसमें सजावट के लिए यहाँ पे पोमपोम लगाएंगे। देखिए मैंने पहले से ही एक पोमपोम के वीडियो बना चुकी हूँ। आप इस तरीके से बना लेंगे और इसमें मैंने 4 मोती लगाए हैं और अब हम इसे यहाँ पे सेट करके दिखाते हैं।
देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसे ऐसे बांध देंगे। और बांधने के बाद इस धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसी तरीके से सेम तरीके से हम इन सभी में एक एक पोम पोम लगा लेंगे। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ इस तरीके से हम सभी में एक एक पोम पोम लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे तोरण में इस तरीके से लगा ली है। आप भी अपने गेट के बराबर बना के इस तरीके से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।